अच्छा जी, इस कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं चाह रहा हूँ बताऊँ। इस लेक्चर के अंदर हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स के अंदर हमने क्या कंटेंट्स पढ़ने हैं, और इस कोर्स का रिलेशन जो हमने मशीन लर्निंग का और स्पेशली जो हमने डीप लर्निंग की चीज़ें पढ़ी उसके साथ कैसे करके है, वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। इस कोर्स के कंटेंट डिस्कस करूँगा और कुछ एप्लीकेशन कंप्यूटर विजन की उसको डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर विजन बेसिकली क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और एट द एंड हम एक सादा सी एक एप्लीकेशन की बात करेंगे कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर डिटेक्ट करना हो तो कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो मोरलेस ये चीज़ें हैं आज के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर विजन ना। तो मेन जो गोल कंप्यूटर विजन का है ना वो ये है कि हम ऐसी मशीन बिल्ड करें जो देख सके, जस्ट लाइक जैसे ह्यूमन देखता है। और इसकी ना एग्जांपल आपने अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर देखी होगी, जस्ट लाइक जैसे फेस रिकग्निशन सिस्टम के बारे में देखा आपने। वो क्या करता है, वो किसी भी इंसान को पहचान लेता है कि हाँ ये हमारा एम्प्लॉय है कि नहीं। अगर मैं क्लास की बात करूं तो फेस रिकग्निशन सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, ये पहचानेगा कि ये बच्चा इस क्लास का है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह से आपने ड्राइवरलेस कार का भी नाम सुना होगा। ठीक है, ऑल्दो पाकिस्तान में काम है लेकिन यूके और अमेरिका में तो आपको बेतहाशा नज़र आती हैं। तो अगेन दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर विजन सिस्टम, जहाँ पे विजन को यूज़ करके, विजन के आइडियाज़ को यूज़ करके, विजन के एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम गाड़ी को इस काबिल बनाया है कि ड्राइवर के बगैर वो गाड़ी रोड पे चलती है। ठीक है, तो ये बेसिकली समझ लें थोड़ी सी मेन मोटिवेशन इस कोर्स की ये है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा ना अभी जो मेरे साथ बच्चे काम कर रहे हैं रिसर्च के, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दूँ। मेरे साथ जो बच्चे एमफिल के काम कर रहे हैं वो टोटल 5 हैं। उनमें से 2 बच्चे जो हैं सुपर रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, एक फेस सुपर रेजोल्यूशन पे और एक लाइसेंस प्लेट सुपर रेजोल्यूशन पे। सुपर रेजोल्यूशन का आइडिया मैंने आपको बताया था, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि आपके पास एक छोटा इमेज है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सुपर रेजोल्यूशन का आइडिया क्या करता है, उसको बड़ा करता है और उसे शार्प करता है। तो हम ये वाला एल्गोरिथम जो है सुपर रेजोल्यूशन का 2 तरह के प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक है लाइसेंस प्लेट सुपर रेजोल्यूशन और दूसरा है फेस सुपर रेजोल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से एक बच्चा है वो अटेंडेंस सिस्टम पे काम कर रहा है, जिसने आपकी क्लास के काफ़ी सारे स्टूडेंट का ना डाटा कलेक्ट भी किया था। तो मोरलेस हम अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि इस वाले काम को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें यह है कि पूरी क्लास की हम एक इमेज लेते हैं और एट वंस पूरी की पूरी क्लास को हम डिटेक्ट, उसके अंदर जितने भी बच्चे हैं उन्हें ना सिर्फ डिटेक्ट बल्कि एट द सेम टाइम हम उसे रिकग्नाइज कर लेते हैं। डिटेक्शन का मतलब ये है कि आपने जस्ट ये देखना कि फेसेस कहाँ कहाँ हैं या ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हैं। तो रिकग्निशन का मतलब ये है कि उन्हें पहचान लेना कि ये वही स्टूडेंट है जो हम अस्यूम करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये काम हम जब कर चुके हैं, अभी मैं आपको उसका काम थोड़ा सा शो भी करता हूँ। अच्छा, इसकी तरह से एक बच्चा काम कर रहा है डेप्थ एस्टिमेशन पे, मतलब आप इमेज लें तो वो आपको बता देगा कि इस इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना वो कैमरे से कितना दूर है। तो इस पे काम एक स्टूडेंट कर रहा है। इसी तरह से एक स्टूडेंट एमफिल का है जो कि इमेज अलाइनमेंट पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इमेज अलाइनमेंट के लिए कैसे हम बाय यूजिंग ऑप्टिकल फ्लो आइडिया, वो क्या है मैं अभी इंशाल्लाह आपको हाईलाइट करता हूँ, उसको यूज़ करके हम किसी तरह से 2 इमेजेस को आपस में अलाइनमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अलाइनमेंट के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वो क्या है मैं लेटर ऑन आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। इसी तरह से एक स्टूडेंट PhD का है जो कि अल्ट्रा सुपर रेजोल्यूशन पे काम कर रहा है। अल्ट्रा सुपर रेजोल्यूशन, जनरली सुपर रेजोल्यूशन क्या है कि आपने 128 बाई 128 का इमेज दिया तो उसने आपको 512 बाई 512 का इमेज जनरेट कर दिया। ठीक है, अल्ट्रा सुपर रेजोल्यूशन ये है कि आप छोटा एक इमेज दें तो वो आपको 5000 बाय 4000, ठीक है, 6K का इमेज जनरेट कर। तो इस पे एक PhD का स्टूडेंट जो है अभी वो प्रपोजल पे काम कर रहा है, तो होप्स हो कि इंशाल्लाह इसे हम जल्दी कंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, ये मैं आपको जस्ट वो रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ जिसको हमने बेसिकली ये एक क्लास का इमेज है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 2 डिफरेंट क्लासेस, और हमारा जो एल्गोरिथम है वो क्या कर रहा है, इसको डिटेक्ट कर रहा है इमेजेस को, फेसेस को, और एट द टाइम इन्हें रिकग्नाइज भी कर रहा है कि ये स्टूडेंट A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो अभी इस वाले जो यहाँ पे आपको सिचुएशन शो किया जा रहा है जिसके अंदर हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो पीछे बैठे हैं,
वो ना अननोन आपको नज़र आ रहे हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि जो बच्चे पीछे बैठे हैं उनका जो फेस जब हम कैप्चर करते हैं तो उसके फीचर अच्छी तरह से विजुअलाइज नहीं हो पाते। तो हमने फिर क्या किया, हमने अगेन आइडिया ऑफ सुपर रेजोल्यूशन को अप्लाई किया दरमियान में कि वो जो बच्चे पीछे बैठे हैं जिनके इमेजेस बहुत छोटे आ रहे हैं उन्हें हम किसी तरह से बड़ा करें और शार्प करें। तो देन हम रिकग्निशन सिस्टम को देंगे तो वो क्या करेगा, वो उन्हें रिकग्नाइज कर लेगा। तो जैसे आपको ये दूसरे इस वाले इमेज के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे सारी क्लास को जो है ना वो रिकग्नाइज भी कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से जी, अच्छा जी, इसी तरह से अच्छा, अब इस कोर्स के अंदर जो मैं कोर्स सोर्सेज हैं जहाँ से मैंने ये कंटेंट्स लिए और जो मैं चाह रहा हूँ अभी से आपको शेयर कर दूँ, बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा अमेरिका की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, शायद आपने उसका नाम सुना हो। वहाँ पे हैं पाकिस्तानी एक वहाँ के डायरेक्टर जो हैं बेसिकली वो पाकिस्तानी हैं, उनका नाम है डॉक्टर मुबारक शाह। वो डायरेक्टर हैं वीएन लैब के वहाँ पे ना। अभी इन्होंने पिछले साल ही वहाँ पे एमएस इन कंप्यूटर वीएन का जो कोर्स है वो भी लॉन्च किया है। तो वहाँ पे कंप्यूटर वीएन का जो कोर्स है जिस तरह से वो पढ़ाया जा रहा है, मोस्टली कोर्स कंटेंट्स आपको देखेंगे मोरलेस वैसे ही हैं। तकरीबन एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगा उनका जो सीक्वेंस है उसे ही फॉलो करूँ। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कंटेंट्स मैंने आज के लेक्चर के हवाले से, एक प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, ठीक है, उनका नाम है श्री नायार, कुछ कंटेंट्स मैंने उनकी जो लेक्चर हैं उनसे लिए हैं। ठीक है, अच्छा, मैं एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। देखिए, जो कंप्यूटर वीएन का कोर्स है ना, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट तरह से एग्जीक्यूट भी किया जाता है। कुछ लोग जो हैं मसला आज से कुछ साल पहले तक 2013-14 तक इवन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा जहाँ की कॉन्टैक्ट्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ या दिखाऊंगा, वहाँ पे भी जो कंप्यूटर वीएन का कोर्स पढ़ाया जाता था ना, वो बड़ा ही डिफरेंट तरह से होता था। मतलब डिफरेंट कंप्यूटर वीएन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डिफरेंट जो एल्गोरिथम यूज़ किए करते थे ना, वो बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिक बेस थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद आज की दुनिया के अंदर जो भी कंप्यूटर वीएन के जो डिफरेंट एल्गोरिथम हैं उनको सॉल्व, उनका जो सोल्यूशन है ना वो डीप लर्निंग एल्गोरिथम को या लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम को यूज़ करके निकाला गया है। तो हम इस वाले कोर्स के अंदर जितने भी हम कंप्यूटर वीएन के एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने के लिए हम डीप लर्निंग के एल्गोरिथम को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम डीप लर्निंग, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं ये कोर्स क्या है, ये इस कोर्स का नाम शायद ये होना चाहिए, डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर वीएन। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से इस वाले कोर्स के हवाले से मैं चाहूँगा कोर्स ऑफ लाइन थोड़ी जी इन्हें हाईलाइट कर दिया जाए। आज के लेक्चर के अंदर हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, कंप्यूटर वीएन है क्या, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, और किस तरह से हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ कैसे एक इमेज में हम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको कुछ बेसिक लीनियर अलजेब्रा जो पिछले कोर्स के अंदर भी थोड़ा सा बताया था, अब वीएन के कॉन्टेक्स्ट में मैं चाहूँगा कुछ हाईलाइट कर दूँ। ट्रांसफॉर्मेशन की बात इंशाल्लाह अगली क्लास में हम करेंगे भी। अच्छा, इसी तरह से और कुछ और लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट, ठीक है, जैसे पीसीए है, एसवीडी है, ठीक है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये आइडिया क्या है, इंशाल्लाह इन वाले कॉन्सेप्ट को हम रिकैप करेंगे। अच्छा, इसी तरह से उसके बाद हम कुछ 4-5 लेक्चर हम इमेज फिल्टरिंग क्या है, एज डिटेक्शन क्या है, कॉर्नर डिटेक्शन क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है, इन वाले टॉपिक्स पे हम कुछ टाइम लगाएंगे। तो मे बी ये 5-6 शायद मैं कह रहा हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा हो जाएं, लेकिन एनी हो, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, इसे कहते हैं ये कंप्यूटर वीएन का कोर है। इसे आप किसी तरह का भी वीएन का कोर्स पढ़ें तो लाजमी इन वाले कंटेंट्स को कवर करते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी इन वाले कंटेंट्स को कवर करेंगे। बेसिकली इसके अंदर करते क्या है, इमेज फिल्टरिंग से मुराद ये है कि आप इमेज पे कोई फ़िल्टर अप्लाई, इमेज को इन्हांस करें। ठीक है, इमेज की क्वालिटी अगर पुअर है तो उसे हम कैसे बेसिक बाय अप्लाइंग सिंपल इमेज फिल्टरिंग कैसे हम उसे इन्हांस करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से इमेज से हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर निकालना चाहें, जैसे एज डिटेक्शन है, ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरह से हम इमेज पे कोई फिल्टरिंग का ऑपरेशन अप्लाई करें तो कैसे हम उसमें से एज को डिटेक्ट करते हैं। इस तरह से कॉर्नर डिटेक्शन का एक एल्गोरिथम है, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से फीचर एक्सट्रैक्शन के हवाले से हम चाह रहे हैं कि जो हमारा इमेज है ना, उसके हम
यूनिक फीचर को आइडेंटिफाई करें। यूनिक फीचर से मुराद क्या, जो इल्यूमिनेशन इनवेरिएंट हो और जो स्केल इनवेरिएंट हो। जैसे कि एक डिटेक्टर जिसका नाम मैंने लिखा है यहाँ पे, शिफ्ट डिटेक्टर है, यानी कि इसको अप्लाई करें ना। मतलब फॉर इंस्टेंस हमारे पास दो इमेजेस हैं, एक कार का इमेज है जो छोटा है और उसके अंदर, और उसी कार का एक मेरे पास दूसरा इमेज है जो बड़ा है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि दोनों इमेजेस के अंदर मैं ये डिटेक्ट करना चाहूँ कि या ये गाड़ी यही है, ठीक है, या मैं दोनों को अलाइन करना चाहूँ, ठीक है, या मैं ये देखना चाहूँ इस कार का जो फ्रंट लाइट है वो दूसरे इमेज पे कहाँ करके है, वहाँ पे लाइट बड़ी है, इस पे छोटी है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी इमेज को डिस्क्राइब कर सकें, उसमें यूनिक फीचर आइडेंटिफाई कर सकें। तो उस हवाले से शिफ्ट जो है ना वो डिटेक्टर इसे यूज़ किया जाता है। तो इंशाल्लाह इसको शिफ्ट एक्सेप्टर है क्या, इंशाल्लाह इसकी बात मैं करूँगा। अच्छा, बहुत डीप लर्निंग से पहले लोग ना मतलब किसी इमेज को क्लासीफाई करना है उसके अंदर कैट है कि नहीं। आप लोग चूँकि मशीन लर्निंग पढ़ लिया, उसके अंदर डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क भी पढ़ लिया, तो आपने जस्ट उसे कैट का इमेज दिया तो उसने बता दिया कैट है कि नहीं। न्यूरल नेटवर्क से पहले लोग क्या करते थे, जस्ट पहले रॉ इमेज नेटवर्क को किसी भी एल्गोरिथम को नहीं देते थे, बल्कि क्या करते थे उसमें से फीचर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, जैसे एजेस हैं, कॉर्नर हैं, वो निकालते थे और उसके बाद फिर जो किसी क्लासीफायर को वो इनपुट देते। जैसे एसवीएम है, एसवीएम का नाम इंशाल्लाह मैं ऐसे बताऊंगा एसवीएम है क्या बेसिकली। अच्छा, उसे देते थे, वो फिर ये बताता था कि इसके अंदर कैट है कि नहीं, डॉग है कि नहीं, एंड सो ऑन सो फोर्थ ना। तो ये स्ट्रेटजी यानी कि फीचर निकालना और फिर किसी एल्गोरिथम को देना जो क्लासीफाई करे कैट है कि नहीं, ये डीप लर्निंग से पहले, न्यूरल नेटवर्क से पहले बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे। लेकिन आज की दुनिया के अंदर जहाँ हमारे पास न्यूरल नेटवर्क हैं, जहाँ हमारे पास कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हैं, जिनको हमने इस कोर्स के अंदर पढ़ना है, वहाँ लोग ऐसा नहीं करते। वो हाँ जस्ट क्या करते हैं, जस्ट एक इमेज जो है नेटवर्क को, किसी भी नेटवर्क को इनपुट दे देते हैं। जो मेरा कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क है या न्यूरल नेटवर्क है, तो नेटवर्क खुद से ही फीचर एक्सट्रैक्ट करता है और फिर बता देता है कि हाँ ये आपने जो इमेज दिया है इसके अंदर कैट है कि नहीं, ठीक है। तो अगेन इंशाल्लाह इसकी वजाहत की जाएगी जब इस वाले टॉपिक के पे हम आएंगे। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम न्यूरल नेटवर्क की बात वैसे कर ली थी कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड पास का आइडिया क्या है, बैकवर्ड पास का आइडिया क्या है, लेयर्स का आइडिया क्या है, वेट अपडेट का आइडिया क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वाले कोर्स के अंदर ना मैं इंशाल्लाह उसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड कर दूंगा। जैसे रेगुलराइजेशन को हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ देखा था, लेकिन न्यूरल नेटवर्क के साथ मैंने नहीं बताया आपको। इंशाल्लाह इस वाले कोर्स के अंदर आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसी तरह से रेगुलराइजेशन के और डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे ड्रॉप आउट है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन वो है क्या, इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा। अर्ली स्टॉपिंग है, ये सारी रेगुलराइजेशन की टेक्निक्स हैं, ये क्या है इंशाल्लाह इस पे डिस्कशन होगी। इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो न्यूरल नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे वेट इनिशियलाइजेशन है। अभी जब हमने इनिशियलाइज़ किया था लास्ट कोर्स के अंदर न्यूरल नेटवर्क को, तो हमने रैंडम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया, तो वैल्यू छोटी रखी थी 0.01 के साथ, शायद आपको याद हो कि उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई हमने 0.01 के साथ नहीं करना बल्कि किसी और कांस्टेंट के साथ करना। तो वो आइडिया है ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन का, इंशाल्लाह वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। इस तरह से बैच नॉर्मलाइजेशन का आइडिया क्या है, इसके वाले से बात होगी। सॉफ्ट मैक्स, लास्ट क्लास के अंदर जो हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की थी, याद है, बाइनरी क्लासिफिकेशन की, उसके बाद हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी की। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को हमने वन वर्सेस ऑल मेथड के साथ किया था। तो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, हम जस्ट न्यूरल नेटवर्क की आखिरी लेयर जो है उस पर सॉफ्ट मैक्स ना लगाएं, बल्कि उस पर सिग्मॉइड ना लगाएं, बल्कि उसकी जगह पे सॉफ्ट मैक्स लगा दें, ठीक है। जस्ट अप्लाइंग द सॉफ्ट मैक्स जस्ट लाइक एन एक्टिवेशन फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वन वर्सेस ऑल जो मेथडोलॉजी हमने डिस्कस की थी उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अच्छा, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद हम इंशाल्लाह एक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है जिसका नाम है पाईटार्च, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, कोशिश करूँगा एक लेक्चर जो है ना पाईटार्च में आपको दूँ। देखें अभी तक आपने क्या किया, न्यूरल नेटवर्क के लिए ना आपने फॉरवर्ड पास का कोड खुद लिखा, बैकवर्ड पास के लिए भी हमने कोड खुद लिखा, और वेट अपडेशन का कोड भी हमने खुद से लिखा, और हमने हर तरह की डिटेल को देखा, डायमेंशन का ख्याल किया, किस तरह से फॉरवर्ड पास की इक्वेशन होंगी, किस तरह से बैकवर्ड पास की इक्वेशंस होंगी, वेट अपडेट की क्या इक्वेशन होगी, तो हर चीज़ का हमने ख्याल किया हुआ था। लेकिन जैसे ही हम ये पाईटार्च का जो मैं फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर अगेन न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपने
फॉरवर्ड पास कराना है तो आपको जस्ट एक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत होगी, बैकवर्ड पास है तो जस्ट आपको एक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत होगी, इस तरह से वेट अपडेट करना है तो जस्ट एक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है। आपको वो बेतहाशा काम जो पहले आपने एफर्ट लगाई, जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी थी, अभी आप देखेंगे जैसे ही हम डीप लर्निंग फ्रेमवर्क जैसे कि PyTorch है इसको हम यूज़ करेंगे तो हमें वो सारी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में आपको डिस्कशन होगी। अच्छा, उसके बाद हमने न्यूरल नेटवर्क से हम मूव कर जाएंगे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की तरफ ना। तो सॉरी, ये मेरा ख्याल है ऐसे ही मैंने लिख दिया डीप लर्निंग फॉर, ठीक है, इसका नाम है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो सादा न्यूरल नेटवर्क है उससे कैसे डिफरेंट है, बड़ी तवज्जो से इस बात को प्लीज सुनिएगा। देखें, जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर अभी तक आपने क्लासिफिकेशन के लिए क्या किया था, शाबाश, याद है आपको? कुछ इनपुट कैसे दी थी आपने? मतलब एक इमेज है कैट का, उसे आपने नेटवर्क को इनपुट देना, तो कैसे दिया था आपने, याद है कुछ? जी शाबाश। कोई प्री प्रोसेसिंग की थी उसके साथ पहले आपने? उसका आपने एक वेक्टर बना लिया था, याद है? ठीक है, आपने रो वाइज डाटा जो है वो उसके अंदर वेक्टर के अंदर डाला और फिर एज अ वेक्टर जो है नेटवर्क को इनपुट दी। अच्छा, इसके अंदर नुकसान क्या हो रहा होता है कि वेक्टर के अंदर जब आप सारे इमेज को एक वेक्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो जो इमेज की जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है वो ज़ाया हो जाती है। क्या मतलब? देखें ना, कैट है ना, कैट यहाँ उसकी आई है तो उसके साथ यहाँ पे नोज होगा ना, तो वो वाली नोज वाली इंफॉर्मेशन आई के साथ जुड़ी नहीं है। यानी कि एक जनरली इमेज के अंदर क्या होता है, हर पिक्सल का अपनी नेबरिंग पिक्सल के साथ एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है, एक तल्लक है ना, जो कि ये बताएगा अगर नाक यहाँ पे है तो हाँ यहाँ करके आंख होगी, यहाँ करके आंख होगी, तो वाला जो स्पेशल रिलेशनशिप है ना वो लॉस हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, जिसे CNN कहा है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको कोई वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट जो आपका इमेज है ऐसे ही आप इसे इनपुट देंगे और वो खुद ही यानी कि स्पेशल इंफॉर्मेशन को यूज करके डिटेक्ट करेगा कि इमेज के अंदर यानी जो भी आप काम करवाना चाहें, फॉर इंस्टेंस क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो वो आपको बताएगा कैट है कि नहीं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे इंशाल्लाह, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि आपने क्लासिफिकेशन की, कैट डिटेक्टर बनाया आपने यूजिंग न्यूरल नेटवर्क, तो आपने देखा हाँ इसकी एक्यूरेसी खास नंबर की आ रही है। लेकिन वही काम अगर आपने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के साथ किया ना, तो आप देखेंगे कि वो जो उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या किया, इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या ऐड हो गई कि स्पेशल इंफॉर्मेशन जो भी है ना वो भी नेटवर्क जो है लर्न कर रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी बात होगी। तो ये बेसिकली है ये वाला पोर्शन, असल में अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पोर्शन ऑनवर्ड जो है वो हमारा इस कोर्स का असल क्रक्स है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डीप लर्निंग एल्गोरिथम को यूज़ करके डिफरेंट कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यानी कि इसी को CNN को यूज़ करके हम ये देखेंगे कि कोई क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसी के वेरिएंट्स को यूज़ करके और जो कंप्यूटर विजन की डिफरेंट प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करेंगे। वो क्या है मैं अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हाईलाइट करता हूँ। अच्छा, इसी तरह से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन अगली प्रॉब्लम। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इमेज क्लासिफिकेशन के ज़रा गौर कर लें। यहाँ बाइनरी क्लासिफिकेशन वो आपने देखा, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को भी देखा, जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वन वर्सेस ऑल मेथड के साथ। या इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे बाय यूजिंग सॉफ्टमैक्स कैसे हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करते हैं। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन याद आ रहा है कि नहीं? बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या थी, हम ये देखना चाह रहे हैं कैट है या नहीं है, ठीक है, जस्ट एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक इमेज आप दें, मतलब मल्टीपल क्लास कैटेगरी को आप देखना चाह रहे हैं, कैट है, डॉग है, रैट है फॉर इंस्टेंस, तो अब आपने 3 क्लासेस देखी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर इमेज के ऊपर एक ही तस्वीर है, कैट की, या दूसरा इमेज है उसमें डॉग की, या तीसरा इमेज है जिसपे रैट की। तो आप नेटवर्क को इनपुट दें, ये कोई इमेज भी जिसपे ऊपर सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो वो ये आपको बता दे इस पे कैट है, डॉग है या रैट है। दिस इज कॉल्ड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। इस वाली प्रॉब्लम को 2 तरह से सॉल्व करें, चाहे आप वन वर्सेस ऑल के साथ या चाहे आप जी शाबाश, अभी बताया मैंने। शाबाश, क्या वन वर्सेस ऑल, या दूसरा मेथड क्या नाम बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सॉफ्टमैक्स, ठीक है, सॉफ्टमैक्स को यूज कर लें। तो दोनों तरह से आप जो है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी कैटेगरी क्लासिफिकेशन की क्या है,
मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है कि एक इमेज के अंदर ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और आप उन्हें क्लासिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब एक ही इमेज के ऊपर कैट भी है, डॉग भी है, रैट भी है, ठीक है, या दो कोई एक है या दो है या तीनों है, तो स्टिल आपका जो एल्गोरिथम होगा वो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि जब हम मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन करना चाहें तो हमें लेबल कैसे बनाने हैं, हमें लॉस फंक्शन कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें इंशाल्लाह होंगी। हाँ जी, कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल? मैं बोलते जा रहा हूँ, आप पूछ नहीं रहे। समझ आ रही बात? शाबाश। अच्छा जी, इसी तरह से क्लासिफिकेशन के बाद ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यानी कि कंप्यूटर विजन जो डिफरेंट टास्क हैं उनमें से सबसे पहला टास्क क्या है? क्लासिफिकेशन का, जिसको हमने पिछली क्लास के अंदर भी देखा, इंशाल्लाह इसको डिटेल से और देखेंगे। अगला टास्क क्या है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या ऑब्जेक्ट, या इसे एक नाम और भी दिया जाता है, कहते हैं क्लासिफिकेशन विद लोकलाइजेशन। ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन यानी कि एक इमेज है, मतलब मेरे पास ये इमेज है, अभी इंशाल्लाह मैं वीडियो आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। क्लासिफिकेशन क्या है कि इसमें आपने देखना कि कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ये कैट हो सकती है, डॉग हो सकती है, रैट हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है कि आपने ये दो काम करने हैं। अब आपने अगेन क्लासिफिकेशन भी करनी है कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं, एक चीज क्लासिफिकेशन तो होगी, प्लस दूसरा काम और क्या होगा कि आपने को जहां इस वाली इमेज के अंदर वो ऑब्जेक्ट है ना, उसके इर्द गिर्द क्या करें? एक बाउंड्री लगा दें, जिसे बाउंड्रिंग बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, या जिसे मैं कहता हूं लोकलाइजेशन। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है ना तो इसे कहेंगे क्लासिफिकेशन विद ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है ना तो देन इसे नाम दिया जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन का फर्क समझ आ गई कि क्लासिफिकेशन के अंदर जस्ट हम ये बताते हैं कोई इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर क्या होता है? हम ना सिर्फ ये बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, एट द सेम टाइम हम ये बताते हैं कि वो इमेज के किस हिस्से के अंदर है, जहां है उसके इर्द गिर्द आप इस तरह का बाउंड्री बॉक्स लगा दें। ठीक है, अच्छा, इसी के बाद अगली कैटेगरी क्या आती है? अगला है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन से मुराद क्या है? देखिए, ये अगेन उसकी एक्सटेंशन है। अगेन क्लासिफिकेशन, अगेन आप देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इमेज के ऊपर है कि नहीं, एक काम। और दूसरा काम क्या, आप ये देखेंगे कि अब आप बाउंडिंग बॉक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप एग्जैक्ट जिस जगह पे वो ऑब्जेक्ट है उसकी हर पिक्सल को क्लासिफाई करेंगे कि ये वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैट है तो इमेज के हर उस पिक्सल को पे आप सेगमेंट कर देंगे बाकी मादा इमेज से, बैकग्राउंड से, जहां पे वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो पिक्सल लेवल पे जो है ना आपने क्लासिफिकेशन करनी है बैकग्राउंड से। ठीक है, तो ये कैसे करके मैं अभी इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल शो करूंगा। इसके दो मेथड हैं, एक इंस्टेंस सेगमेंटेशन है, एक सिमेंटिक सेगमेंटेशन है। इंशाल्लाह मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आइडिया है, यहाँ तक जितनी मैंने डिस्कशन की है ना, ये एक इमेज के साथ डील कर रही थी, यानी कि हमने क्लासिफिकेशन की बात की, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात की, या सेगमेंटेशन। इसके बाद हम ये वाले जो दो, इसके बाद जो हम मूव करेंगे ना, वो हम करेंगे मल्टीपल इमेजेस के साथ, मतलब वीडियो के साथ। ठीक है, वीडियो बेसिकली क्या है पता है? वीडियो का और इमेज का क्या रिलेशन है, बता सकते हैं शाबाश जी? मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल फ्रेम्स या सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इमेजेस इज कॉल्ड अ वीडियो। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा मेरे पास इमेजेस हैं, इकट्ठे इमेजेस आए तो वो वीडियो बन जाती है। ठीक है ना, ऐसे ही ना, एक एक फ्रेम कैप्चर कर रहा है ये कैमरा, शायद ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड जो है कैप्चर कर रहा है। वो जो 30 फ्रेम्स हैं, वो हर फ्रेम क्या है? बेसिकली वो एक इमेज है। तो मल्टीपल इमेजेस को मिला के सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर देना, वो एक वीडियो बन जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो के साथ हम, इसके अंदर आइडिया है ऑप्टिकल फ्लो का। ठीक है, ऑप्टिकल फ्लो का आइडिया क्या है? बेसिकली ऑप्टिकल फ्लो का आइडिया ये है कि मेरे पास ये एक इमेज है जिसका नाम ए इमेज है। इसी तरह से सीक्वेंस के अंदर मेरे पास, मैं कह रहा हूँ वीडियो क्या है? सीक्वेंस ऑफ इमेजेस है। ये मेरे पास दूसरा बी फ्रेम है। अब फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस इमेज के सेंटर पे था। ठीक है, अगले फ्रेम के अंदर वो इस इमेज के इस वाली पोजीशन पे आ गया। ठीक है, यानी कि पहले इमेज के अंदर सेंटर पे था, दूसरे इमेज के अंदर इस वाली पोजीशन पे आ गया।
अब ऑप्टिकल फ्लो बेसिकली क्या है, आपने ये वाला वेक्टर फाइंड करना है। देखिए ना, ये होता है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, उसका वाई कंपोनेंट ये है, तो अब आपने बेसिकली दोनों को मिला के ये वाला वेक्टर जिसको कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको फाइंड करना। दिस इज कॉल्ड बेसिकली ऑप्टिकल फ्लो। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू इमेजेस, कि एक इमेज के अंदर एक ऑब्जेक्ट इमेज के दरमियान में था फॉर इंस्टेंस, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर वो किस जगह पे चला गया है, वो जो चला गया ना, देखे ना यहाँ से यहाँ इस इमेज के अंदर, पहले इमेज के अंदर यहाँ पे था, दूसरे इमेज के अंदर यहाँ पे आ गया, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल फ्लो मैकेनिज्म। ठीक है, तो अच्छा, इसके बेतहाशा यूज हैं ऑप्टिकल फ्लो, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके आप क्या कर सकते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को देखें जरा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। जस्ट लाइक वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ ट्रैक कर रहा है। ठीक है, आपके घर में कोई चोर आ रहा है तो आप देखना चाह रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट वीडियो के कैप्चर आपने की हुई है, आप देखना चाह रहे हैं कहाँ कहाँ जा रहा है वो, तो आप उसे ट्रैक करना चाह रहे हैं। तो अगेन उस बिहाइंड द सीन उसके अंदर जो ऑप्टिकल फ्लो का जो एल्गोरिथम है या ऑप्टिक फ्लो का कोई एक वेरिएंट, वो यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से अच्छा ट्रैक कर सकते हैं, इमेज अलाइनमेंट कर सकते हैं। मतलब इमेज अलाइनमेंट समझ आ रही है, इमेज अलाइनमेंट से क्या मुराद है कि देखें ना, इस इमेज के अंदर ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, तो अलाइनमेंट से मुराद क्या है, ए इमेज भी बी इमेज भी ए जैसा हो जाए। तो वो कैसे होगा, अगर किसी तरह से मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को दोबारा से कहाँ ले आऊँ, इस जगह पे ले आऊँ, यानी कि इस जगह पे आ जाए, ये बी यहाँ पे आ जाए, तो वो कैसे आएगा, जस्ट मैं इसी डिस्प्लेसमेंट को किसी तरह से किसी अंदाज से ना अप्लाई कर दूँ। ठीक है ना, इसमें अंदर ये वाली डिस्प्लेसमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन किसी तरह से, या जैसे जस्ट लाइक सबट्रैक्शन कर दूँ। ठीक है, तो जस्ट अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, मैं दोनों इमेज को अप्लाई, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर है ना, इसको जस्ट रिवर्स अप्लाई कर दूँ, तो ऐसा करने से ये ऑब्जेक्ट दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा करने से क्या हो गया, ये ए इमेज और बी इमेज दोनों आपस में क्या हो गए, अलाइन। ठीक है, अच्छा, तो ये कैसे होगा इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल फ्लो कैसे फाइंड करते हैं, इसके डिफरेंट एल्गोरिथम हैं। अगेन एक इसके दो एल्गोरिथम हैं, डीप लर्निंग बेस्ड भी है और नॉन डीप लर्निंग बेस्ड भी, इंशाल्लाह दोनों एल्गोरिथम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एक्शन रिकग्निशन, दिस इज जस्ट लाइक अ क्लासिफिकेशन, वीडियो क्लासिफिकेशन जैसे था ना। देखें जरा, बड़ी तवज्जो से देखिए इस बात को। देखें, एक इमेज आप देते थे नेट किसी भी क्लासीफायर को, ठीक है, वो क्या करता था, ये बताता था हाँ इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब आप नेटवर्क को या किसी भी एल्गोरिथम को आप एक वीडियो इनपुट देंगे, तो वो ये बता देगा इस वीडियो के अंदर कोई खास एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक्शन क्या हो सकता है कि कोई बंदा जो है साइकिलिंग कर रहा हो, मतलब आप एक छोटा वीडियो क्लिप है जिसके अंदर एक शख्स है वो साइकिलिंग कर रहा है, तो एल्गोरिथम को आप वो वीडियो देंगे तो वो आइडेंटिफाई करेगा, वो ये आइडेंटिफाई करेगा, हाँ वो आउटपुट क्या करेगा, साइकिलिंग। एक वीडियो आप नेटवर्क को देंगे, किसी भी एक्टिविटी रिकग्निशन एल्गोरिथम को देंगे, तो वो क्या बता देगा, फॉर इंस्टेंस वहाँ पे कोई बंदा स्विमिंग कर रहा है, तो वो बताएगा आउटपुट क्या आएगी उसकी, स्विमिंग। जस्ट लाइक अ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कोई खास टास्क परफॉर्म हो रहा है उस वीडियो के अंदर के नहीं हो रहा, अगर वो परफॉर्म हो रहा है तो आउटपुट वो आ जाएगी, अगर नहीं हो रहा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस साल एल्गोरिथम को हम डिस्कस करेंगे। एनी हो जी, मोर और लेस ये हमारी टेंटेटिव कोर्स आउटलाइन है इंशाल्लाह, जिसे हम इस वाले कोर्स के अंदर फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई सवाल इस हवाले से, कोई सवाल? ठीक है, अच्छा जी, इस तरह से अब ज़रा हम कुछ कंटेंट्स की मैंने बात कर दी है, यहाँ से आप, मैं इंशाल्लाह ये शेयर कर दूँगा पीपीटी, और देन आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर विजन के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए जी, जैसे मैं स्टार्ट में भी आपको बता चुका हूँ कि गोल जो है ना कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम का, वो क्या है कि हमने ऐसी मशीन बिल्ड करनी है जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी हो कि वो देख सके, जस्ट लाइक ह्यूमन विजन सिस्टम। बड़ी तवज्जो से प्लीज़ आप देखिएगा। देखिए, अल्लाह ने जो हमें डिफरेंट सेंसेस दी हैं ना, उनमें से जो सबसे पावरफुल सेंस है ना, वो है विजन की। ठीक है, वो विजन की है।
आपने देखिए, मैं विजन से क्या है कि आप फिजिकली किसी मतलब फिजिकली अपनी 3D एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट हुए बगैर आप बड़ी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऐसे है कि नहीं? बिकॉज ऑफ दिस विजन। अब देखिए, मैं यहाँ पे चलना चाहूँ ना, यहाँ पे तो बगैर मैं हाथ लगाए ना, मैं नेविगेट कर सकता हूँ कि कहाँ चेयर्स हैं और कहाँ नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस विजन सिस्टम। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, रिसर्चर कहते हैं कि 60% जो हमारा ब्रेन है ना, उसकी जो प्रोसेसिंग है ना, वो विजन के टास्क को इंटरप्रेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी आपने जो भी देखा, आपकी जो आई है, इसके थ्रू आपके रेटिना के अंदर, आई के अंदर एक पार्ट है, इंशाल्लाह शो करूंगा लेटर में, उनमें रेटिना के अंदर वो इमेज कैप्चर होता है, मतलब 3D व्यू है, ये सीन है। फॉर इंस्टेंस हमारी आई क्या करती है, इस व्यू के कोरस्पॉन्डिंग इसका 2D इमेज बनाती है रेटिना के ऊपर, जो आई का हमारा बैक, आई के अंदर बैक, आई के बैक के अंदर एक जगह है, और उसके बाद वहाँ से ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ना एक हमारे ब्रेन के अंदर विजन कॉर्टेक्स है, वहाँ पे वो इमेज की इंफॉर्मेशन जाती है, जहाँ पे ब्रेन एनालिसिस करता है उस इमेज को, कि उन सिग्नल्स को जो उसे वहाँ मिलते हैं कि मुझे अभी क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो 60% जो उसकी एनर्जी है ना, वो विजन की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए लगती है। ठीक है, जिसके बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम डिफरेंट तरह के जो टास्क है ना, बड़ी आसानी से परफॉर्म कर हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट देखे हुए। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, बड़ी तवज्जो से प्लीज़ देखिएगा इस बात को। अच्छा, जब अल्लाह ने पहले ही इतना शानदार सिस्टम बनाया है विजन का, ठीक है, ह्यूमन विजन सिस्टम ऑलरेडी हमारे पास है, जिसको देख के हम बड़े डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर हमें कंप्यूटर विजन को पढ़ने की या सिखाने की, या अब हम क्यों ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम ऐसी मशीन बिल्ड कर दें जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाए कि वो देख सके, और देखने के बाद कोई इंटरप्रिटेशन कर सके। ठीक है, सीन के बारे में कोई एनालिसिस करके बता सके कि हाँ, यहाँ पे ये हो रहा है। अब हम ये क्यों चाह रहे हैं? शाबाश, बता सकते हैं हम इस कोर्स में क्यों पढ़ने जा रहे हैं? जी शाबाश। अच्छा जी, पहला इसकी रीज़न, अब असल में मैं इस कोर्स की मोटिवेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। पहली एक रीज़न वो क्या है, देखें, फॉर इंस्टेंस आप घर से यहाँ तक किसी गाड़ी में आते हैं, खुद ड्राइव करके। ठीक है, अगर आपके पास कोई विजन एप्लीकेशन हो, कंप्यूटर विजन सिस्टम हो, जो क्या करे, आपकी गाड़ी को ड्राइव करे, जिसके ऊपर डिफरेंट तरह के सेंसर, डिफरेंट तरह के फैंसी कैमरास लगे हों, और उसके साथ विजन सिस्टम लगा हो जो हेल्प आउट करे कि आपकी गाड़ी कैसे ड्राइव होनी है। तो आप सुकून से जो घर से लेके यहाँ तक आने का जो टाइम है, उसे किसी और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इस्तेमाल करें। हो सकता है आप पढ़ें, जैसा मैंने आज हमारा विजन की क्लास का लेक्चर जो टेस्ट है, तो आज उसकी तैयारी करती हूँ, या हमें कोई असाइनमेंट मिली है तो वो टाइम मैं उस पर सर्व कर दूँ। ऐसे है कि नहीं? अच्छा, या इसी तरह से आपने घर की सफाई करनी है, ठीक है, तो एक एफर्ट क्या है, आप खुद सफाई करें। दूसरा क्या है, हमारे पास एक रोबोटिक्स हो जिसके अंदर विजन की कैपेबिलिटी और उससे एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी हो, तो वो घर की सफाई कर दे, और वो काम हम किसी और प्रोडक्टिव मकसद के लिए सर्व कर रहे हैं। हाँ जी, ये बात समझ आ रही है? एक मकसद तो ये है। अच्छा, दूसरा इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट मकसद वो क्या है, वो ये है, बड़ी तवज्जो से प्लीज़ इस बात को सुनिएगा। यहाँ पे आपको ह्यूमन विजन सिस्टम की लिमिटेशन नज़र आएगी। ह्यूमन विजन सिस्टम की लिमिटेशन क्या है, इसके बारे में दो टर्म बोली जाती है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा इस बात को। कहते हैं ह्यूमन विजन जो है, जो सिस्टम है ना, जो अल्लाह ने बनाया है, ये ना किसी भी चीज़ को क्वालिटेटिवली एनालिसिस करता है, ना कि क्वांटिटेटिवली। दो टर्म मैंने बोली हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। अब मैं क्वांटिटेटिव की बात करूंगा, क्वालिटेटिव की आपको समझ आ जाएगी। क्वांटिटेटिव से बात क्या है, फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये मार्कर है, आपको मैं ये कहूं कि आप मुझे ये बता रहे इसका मिलीमीटर के अंदर क्या साइज है, तो शाबाश आप बता सकते हैं।
जी, आप एस्टीमेट तो बता सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट इसकी नहीं बता सकते। लेकिन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहां हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस, बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिएगा प्लीज़, फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम, शायद आपने उसके बारे में देखा सुना पढ़ा हो कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, वो कोई ना कोक समझ लें या पेप्सी वालों की फैक्ट्री है, वो मुसलसल जो क्या कर रहे हैं कि जो बॉटल्स हैं ना, वो भरने के बाद ना एक कतार के अंदर एक सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम, जो उन्हें देख रहा है, जो ऑटोमेटिकली ये देख रहा है कि जो उसके अंदर लिक्विड का जो लेवल है ना, एक ख़ास लिमिट तक है, अगर नीचे है तो एकदम से एरर अलर्ट आ जाए कि ये लेवल जो है ना वो डाउन है, ठीक है, ताकि इस वाले जो बॉटल ऐसे हम निकाल दें। तो ये एक्यूरेट जो मेजरमेंट है, मतलब फॉर इंस्टेंस जो भी हमने अपर लिमिट रखी, एग्जैक्ट हम चाह रहे हैं यहीं तक रहे, तो वो विदाउट कंप्यूटर विजन सिस्टम मुमकिन ही नहीं है हम मेजर कर सकें। ये बात समझ आ रही है? जैसे मैं इसको और आसान करता हूँ। जैसे एक क्राउड है, जैसे डिफरेंट पार्टीज के ना जलसे होते हैं, वो कहते थे मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो हमारे जलसे के अंदर आए, रफ एस्टीमेट करते हैं जी, ये हमारे जलसे में तो जो है 1 लाख के करीब लोग थे, और हकीकत में हो सकता है 5000 सिर्फ हैं। तो ह्यूमन जस्ट एस्टीमेट कर सकते हैं इतने लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर कंप्यूटर विजन सिस्टम को यूज़ कर लें जो बेसिकली काउंटिंग कर सकता हो, तो वो आपको एग्जैक्ट नंबर बताएगा कि इस जलसे के अंदर कितने लोग थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है हम कंप्यूटर विजन सिस्टम को इस्तेमाल करके बेहतर सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन विजन के साथ मुमकिन नहीं। ठीक है, आई होप सो कि आपको किसी लेवल पे ये बात मोटिवेट ज़रूर कर रही होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा हम कुछ मैं आपको यहाँ पे बेसिक एलिमेंट दिखाना चाहूँगा। कंप्यूटर विजन सिस्टम के बेसिक एलिमेंट कौन कौन से? यहाँ देखें जी, सबसे पहले ये आपको 3D सीन नज़र आ रहा है, जहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि लाइटिंग, अगर लाइटिंग ना हो तो क्या तो यहाँ वीएन क्या होगी? वीएन होगी किसी चीज़ की, किसी चीज़ को देख सकेंगे आप? नहीं देख सकते। इसका मतलब लाइटिंग बगैर वीएन कुछ भी नहीं। तो लाइट सोर्स होना इंपॉर्टेंट है। बाहर हम बात करें तो सूरज एक बेहतरीन लाइटिंग का सोर्स है। अगर हम इंडोर की बात करें तो ये जो ट्यूब लाइट्स हैं ये लाइटिंग का सोर्स है। अच्छा, उसके बाद आपको कैमरा नज़र आ रहा है। कैमरा का रोल क्या है? जस्ट लाइक आँख की तरह का है। ये कैमरा क्या कर रहा है यहाँ पे? ये इस 3D सीन को ना बेसिकली कैप्चर कर रहा है और इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इस 3D इमेज को 2D इमेज प्लेन के अंदर। 3D रियल वर्ल्ड हमारी 3D है, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बेसिकली कैप्चर कर रहा है किसके अंदर? 2D डायमेंशंस के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बड़ी तवज्जो से देखिएगा, वो जो 2D इमेज है ना, वो हमारे इस विजन सिस्टम के अंदर आएगा। किसको हम देंगे इनपुट? किसको इनपुट देंगे? विजन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि हमारा इस कोर्स के अंदर में इस विजन सॉफ्टवेयर के साथ ही हमारा वास्ता है सारा। यही क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम हमने इसके अंदर आएंगे, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के एल्गोरिथम आएंगे, सेगमेंटेशन के इसके अंदर आएंगे, एक्टिविटी रिकग्निशन के आएंगे, सारे यहाँ पे विजन सॉफ्टवेयर। अब विजन सॉफ्टवेयर क्या करेगा? बेसिकली इस सीन को जो इस इमेज के अंदर है उससे उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देगा, उसकी डिस्क्रिप्शन देगा। वो क्या बताएगा कि इस इमेज के ऊपर क्या है? बेसिकली इस इमेज के अंदर काफ़ी सारी खाने की चीज़ें पड़ी हैं, बर्गर हैं, जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं। ये क्या करेगा? ये विजन सिस्टम इस इमेज को बेसिकली क्या करेगा? एक्सप्लेन कर देगा। जैसे हम देखते हैं ना किसी भी 3D इन्वायरमेंट को, और उसके बाद हम कुछ उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, इंटरप्रेट करके कुछ भी उसके सेमेंटिक मीनिंग देते हैं। बिल्कुल विजन सिस्टम यही काम करेगा। अगर हम कहें कि ये जो विजन सिस्टम है ये बहुत ही फैंसी है, तो हो सकता है ये मुमकिन है ये क्या करे? ये मजीद और डिटेल से इंफॉर्मेशन दे। वो क्या डिटेल हो सकती है? यहाँ जो बर्गर आपको नज़र आ रहे हैं ये फ्रेश हैं कि नहीं हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है? वो ये बता दे कि ये बर्गर है ना, ये जिंगर बर्गर है या चीज़ बर्गर है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो सकती है। ठीक है, अगर बहुत ही फैंसी आपका विजन सिस्टम है।
हाँ जी, बात समझ आ रही है। तो ये है जनाब बेसिक एलिमेंट हमारे वीएन सिस्टम के। अब ज़रा इसके बाद ज़रा यहाँ पे कंप्यूटर वीएन एल्गोरिथम, यहाँ मैंने जस्ट बेसिकली उसकी डेफिनेशन को हाईलाइट किया है। बेसिकली क्या है, वीएन सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इमेजेस एंड वीडियो। ठीक है, एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द रियल डाटा। रियल डाटा क्या है, हमारे इमेजेस हैं, वीडियोस है। ऑटोमेट द टास्क विच ह्यूमन विजुअल सिस्टम कैन परफॉर्म। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन एक ही तरह की हैं। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग इसी होगी। जैसे आपको यहाँ पे ये इमेज नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर हमने क्या बेसिकली वीएन सिस्टम है क्या बताएगा, क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करेगा कि हाँ इसके अंदर चेयर पड़ी है और हाँ कहाँ करके पड़ी है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ये एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन थी। यहाँ इस वाले इमेज के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है उन्हें डिटेक्ट करें। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। यहाँ पे क्या है, चेयर को डिटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ लैपटॉप को डिटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बॉटल पड़ी है उसे डिटेक्ट कर रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा जी। अब ज़रा थोड़ा सा वीएन के साथ सारा ही तल्लक जो है वो इमेजेस के साथ है। थोड़ा सा इमेज के बारे में जान लेते हैं। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह और डिटेल से मैं वजाहत इसकी करूँगा। पिछले कोर्स के अंदर भी इमेज को थोड़ा सा आपने डिटेल्स किसी लेवल पे आपने देखा कि क्या है इमेज। बेसिकली क्या है, इज एन अरे ऑफ, यहाँ पे इसे क्या कह दिया, अरे ऑफ पिक्चर एलिमेंट्स, पिक्सल्स। अब पिक्सल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लास्ट टाइम हमने पिक्सल एलिमेंट को जस्ट कह दिया ये इंटेंसिटी वैल्यू है। या अगर मेरे पास 3D इमेज था, RGB इमेज था मेरा, तो बताया था आर के अंदर रेड की क्या इंटेंसिटी वैल्यू है। ठीक है, यानी कलर इंफॉर्मेशन भी साथ बता रहा है। जी के अंदर ग्रीन की क्या इंटेंसिटी वैल्यू है, ठीक है, या ब्राइटनेस वैल्यू है। और इसी तरह से ब्लू के अंदर क्या इंटेंसिटी या ब्राइटनेस वैल्यू है। ठीक है, तो कलर और ब्राइटनेस ये तो आपको होप्स हो गए आइडिया है। अगली मजीद और चीज़ें, आज के जो फैंसी कैमराज है ना, ये सिर्फ ये चीज़ नहीं कैप्चर करते, उनके अंदर जो पिक्सल की इंफॉर्मेशन आती है ना, उसके अंदर जस्ट कलर की या ब्राइटनेस या इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि पिक्सल के अंदर मजीद इंफॉर्मेशन भी होती है। वो क्या इंफॉर्मेशन होती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जिसकी ये पिक्सल एलिमेंट है, पिक्चर एलिमेंट है, वो कैमरे से कितना दूर था, यानी कि डिस्टेंस इंफॉर्मेशन भी ऐड हो जाती है। और ना सिर्फ ये, इससे अगली बात भी कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, जिसकी ये पिक्चर एलिमेंट है, उसका मटेरियल किस तरह का था। फॉर एग्जांपल ये चेयर है ना, उसकी ये कोई पिक्चर एलिमेंट है इमेज के अंदर, तो ये बता देगा, ये इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर कैप्चर हुई होगी कि ये जो मटेरियल है किस तरह का, ये वुड है या ये स्टील की इंफॉर्मेशन है, ये स्टील का ऑब्जेक्ट है या किसी और तरह का। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, ये साथ भी कैप्चर हो जाती है किसके अंदर, फैंसी जो कैमराज है। ठीक है जी, अच्छा जी। शाबाश। अब आपसे सवाल है, ये इमेज है या समझ लीजिए 3D सीन था, जिसको आपके का जो वीएन सिस्टम है जिसके अंदर आई है, उसने इस वाले इमेज को कैप्चर किया। अब आपके ब्रेन ने इसके सिमेंटिक मीनिंग दिए, इसे डिस्क्राइब किया। तो शाबाश, आपने क्या डिस्क्राइब किया हर ब्रेन ने, मैं चाहूँगा वो बता दें जी। शाबाश जी, बताएं। शाबाश, नहा रहा है, और देखे ना कितनी इसके मीनिंग है, कितनी डिस्क्रिप्शन है जी। और वो 2 बच्चे खेल रहे हैं, और जी बच्चा पानी से डर रहा है कि एंजॉय कर रहा है, यानी इन्हें ये समझ आई, इट्स फाइन। शाबाश। और इससे पीछे चले जाएं, इन बच्चों से पीछे जो बैकग्राउंड है उसको देखे कैसी फीलिंग आ रही है, सेंसेशन कैसी आ रही है। शाबाश, यानी कि ये देखें कि ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, आपका ब्रेन जो है इससे गैदर करता है इस वाले इमेज से। ठीक है, यानी कि ये इमेज बड़ी तवज्जो से देखिए, ये इमेज हमारी आंखों ने कैप्चर की और ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन का जो वीएन कॉर्टेक्स है उसे दी, और उसके बाद ये डिफरेंट तरह की डिस्क्रिप्शन जो आप दे रहे हैं वो निकाली। अब देखें ज़रा, अब ये इंफॉर्मेशन आप देखें ज़रा, ये इंफॉर्मेशन आप वीएन सिस्टम के पास जाएगी तो वो कैसे जाएगी, ज़रा उसको ज़रा गौर से देखिए, बड़ी ही तवज्जो से प्लीज़। अब हमारा जो वीएन
कंप्यूटर विजन है, सिस्टम है, उसको जो इनपुट देनी है वो तो ये इंफॉर्मेशन है, वो तो नंबर की फॉर्म के अंदर है। उसी इमेज का मैंने आपको ये नंबर फॉर्म के अंदर दिखाया, 2D अरे दिखाई है आपको। आप उसने क्या करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन इससे एक्सट्रैक्ट करनी है और कोई हमें डिस्क्राइब करना है, इस इमेज को डिस्क्राइब करना है। तो क्या ख्याल है ये शाबाश, कैसा है ये टास्क, आसान है या मुश्किल है कंप्यूटर के लिए या वीएन सॉफ्टवेयर के लिए? जी शाबाश, इट मीन्स इट्स वेरी हार्ड टास्क। ठीक है, तो अब 2000 कह रहा हूँ 1960 से लेके ऑनवर्ड लोगों ने बेतहाशा रिसर्च की और बेतहाशा एल्गोरिदम लिखे वीएन के कॉन्टेक्स्ट में, और हम आज की दुनिया के अंदर इस काबिल हो चुके हैं कि हम इस वाले डाटा से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इस वाले डाटा को लेके एज आ इनपुट हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं, इस वाले डाटा को एज आ इनपुट लेके हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं, इस वाले डाटा को लेके हम इस तरह के बहुत सारे फ्रेम्स को लेके हम एक्टिविटी रिकग्निशन कर सकते हैं या ऑप्टिकल फ्लो फाइंड कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब वो सारे एल्गोरिदम क्या हैं इंशाल्लाह इस वाले कोर्स के अंदर हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगेन यहाँ पे जो मैंने पीछे बात की है उसकी थोड़ी सी और वजाहत यहाँ पे क्या कि हमें इस वाली इमेज को देख के आसानी समझ आ रही है। यहाँ पे एक शख्स है, किताब पढ़ रहा है, उसका शायद आज कंप्यूटर विजन का टेस्ट है तो वो बहुत दिलचस्पी से इन्वॉल्व है, इस तरह की इंटरप्रिटेशन। लेकिन यही इंटरप्रिटेशन हम चाहें कि हमारा विजन सिस्टम करे तो ज़रूरी है कि उसको हम इस तरह से बनाएं कि वो इस डाटा को लेके उसी तरह की इंटरप्रिटेशन करे, सेमेंटिक मीनिंग दे जैसे हम मीनिंग दे रहे हैं इस वाले इमेज के। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे जस्ट कंपैरिजन किया है। ये हमारा विजन सिस्टम जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे एक तस्वीर है, हमारी आई ने इसे कैप्चर किया और वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर जो विजन कॉर्टेक्स है उसे दी, उसने इसको इंटरप्रेट किया और बताया ये तस्वीर है, इसके अंदर एक शख्स बैठा हुआ है, वहाँ पे बल्ब है, ट्रैश है, लाइट एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये इनपुट अपने विजन सिस्टम को देंगे तो यहाँ पे एक कैमरा है जो इस वाली तस्वीर को कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे ये हमारा विजन सॉफ्टवेयर है जो इस वाली इमेज को अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद इसको डिस्क्राइब करेगा, और डिस्क्राइब करने के बाद हम चाहते हैं ऐसी ही डिस्क्रिप्शन दे जैसे एक ह्यूमन दे रहा है, कि बताए कि यहाँ पे एक शख्स है बैठा हुआ है, वहाँ पे ट्रैश है, बल्ब है, लाइट्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ी सी एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं जल्दी से। फेस रिकग्निशन सिस्टम क्या होता है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि अभी जो शख्स आया है क्या वही है, मतलब अगर ये शख्स है तो देन हम इसकी अटेंडेंस लगाएंगे, अगर शख्स नहीं है तो। अच्छा, दो टर्म बोली जाती है, एक है फेस डिटेक्शन और दूसरी है ऑब्जेक्ट फेस डिटेक्शन, उसके बाद फेस रिकग्निशन। ठीक है, फेस डिटेक्शन के इमेज के ऊपर फेस कहाँ करके है जस्ट ये देखना, और उसके बाद रिकग्निशन मीन कि देन हम उसे कंपेयर करें किसके साथ, जो हमारी डेटाबेस के अंदर इमेज पड़े हैं उनको किसके साथ जो अभी इनपुट आया। तो अगर वो मैच हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है कि हाँ ये वाला इमेज है हमारी डेटाबेस के अंदर, तो देन हम इसे रिकग्नाइज करते हैं। तो अब ये एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, इंशाल्लाह इस वाली बात को आई डोंट नो कि ये हम उस तक पहुँच पाएंगे नहीं, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको फेस रिकग्निशन का ज़रूर मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर ऐड कर सकूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास अगेन सेट ऑफ इमेजेस हैं, जस्ट मैं एक और एग्जांपल दिखा दूँ। चलें, ये वाली इमेजेस हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे फेसेस हैं। हम इसमें ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये दो शख्स इस वाले फ्रेम के अंदर कहाँ हैं, तो वो दो शख्स जिनके नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं वो इस फेस के इस इमेजेस के अंदर जहाँ भी हैं उनको हमने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग बाउंडिंग मार्क्स ड्रॉ कर लिया। तो अगेन दिस इज अ वेरिएशन ऑफ फेस रिकग्निशन। अगेन फेशियल एक्सप्रेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन में से मैं कुछ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ जी, ये क्या है एग्जांपल, जी बता सकते हैं शाबाश? फेशियल एक्सप्रेशन रिकग्निशन या क्लासिफिकेशन, क्या? हाँ जी, पहला इमेज क्या नजर आ रहा है आपको? बहुत सरप्राइज हो रहा है बंदा या शायद परेशान हो गया है। ठीक है, चलिए सरप्राइज हो गया। दूसरा स्माइल फेस ना, तो अगेन दिस प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई शख्स स्माइलिंग फेस वाला है या वो
सरप्राइजिंग फेस वाला है, ठीक है। अगेन हम बाय यूजिंग वीएन एल्गोरिथम हम इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से फटीग डिटेक्शन, ड्राइवर्स की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए ये बड़ा शानदार सिस्टम है कि आपको देखें, आप किसी भी ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर आप इसे लगा सकते हैं, जहाँ पे हम जस्ट रीड करें किसका, ड्राइवर का फेस। तो अगर वो बहुत थका हुआ है तो उसे कहें भाई सॉरी आप गाड़ी ना ड्राइव करें, ठीक है। अगर स्टिल वो ड्राइव करता है तो उसका चलान कर दें, ठीक है। तो अगेन हम इसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। काउंटिंग की अभी थोड़ी देर पहले बात की है, ये क्राउड है तो हम इससे काउंटिंग करना चाहें, जो कि ह्यूमन के लिए काउंट करना इंतहाई मुश्किल, जबकि वीएन सिस्टम के लिए कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बड़ी तवज्जो से प्लीज़ इस बात को सुनिएगा, बायोमेट्रिक, थंब के साथ भी बायोमेट्रिक होती है ना, फेस के साथ भी बायोमेट्रिक वाला काम होता है, फेस रिकग्निशन के साथ किसी बंदे को हम पहचान सकते हैं। इसी तरह से हमारी आंख के अंदर ना, ये जो आपको दरमियान में ब्लैक होल नजर आ रहा है, इसके इर्द गिर्द पोर्शन एक पैटर्न नजर आता है जिसे आइरिस कहते हैं। ये अल्लाह ने हर इंसान का ना, हर पर्सन का यूनिक बनाया। क्या मतलब, अगर आपके पास इस वाले रीजन का, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे शो किया है, इस वाले रीजन की हाई क्वालिटी इमेज है, तो स्टिल आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये वही स्पेसिफिक पर्सन है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि भले आप मास्क पहन लें या मास्क ना पहने, तो स्टिल भी हम आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप वही पर्सन है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अगेन दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। अच्छा जी, ये थोड़ी देर पहले बात किया स्माइल डिटेक्शन, ठीक है। बल्कि आप अपने घर में ये सिस्टम लगा लें, अपने जो स्माइल डिटेक्ट करे। क्या मतलब, आप कैमरा लगा दें जो इमेज ले, और जब तक वो शख्स स्माइल नहीं करता उसे घर के अंदर आने की इजाज़त ना हो। कैसा होगा ये सिस्टम, कमाल नहीं हो गई, ठीक है। तो शाबाश, प्लीज़ आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इट्स फाइन जी, मेरा ये फाइनल ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैं और चीज़ें भी फैंसी ऐड करूँगा, इट्स ओके, लेकिन ये मैं बनाना चाहूँगा। अच्छा जी, इसी तरह से ये मैं थोड़ी देर पहले भी बात की है, जैसे फैक्ट्री ऑटोमेशन के अंदर वीएन गाइडेड रोबोटिक्स हैं, वहाँ पे वीएन सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। देखिए ना, अगर यहाँ पे रोबोटिक्स क्या करते हैं, यहाँ बिल्कुल ह्यूमन की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये रोबोटिक्स क्या कर रहे हैं, अगर मैंने किसी स्क्रू को, किसी नट को, बोल्ट को आपस में स्क्रू करना है, तो देन वीएन सिस्टम की वजह से ये पॉसिबल होगा कि ये आइडेंटिफाई कर लिया जाए, ये आइडेंटिफाई किया जाए कि नट कहाँ पे है और बोल्ट कहाँ पे है। अगर वो आपस में अलाइन है देन ही हम उन्हें स्क्रू कर सकते हैं। तो दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ वीएन सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से थोड़ी देर पहले मैंने ये इस एग्जांपल की बात की कि हम वीएन इंस्पेक्शन करना चाहें तो हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक ख़ास लेवल तक लिक्विड का लेवल है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ हम कहें कि यहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है। तो फॉल्ट डिटेक्शन यहाँ पे बेसिकली हम कर रहे हैं। तो अगेन ह्यूमन के लिए करना इंतहाई मुश्किल, जबकि सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए, कंप्यूटर विजन सिस्टम के लिए मुमकिन है। अच्छा जी, अगेन ये मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन और कंट्रोल की कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हाईलाइट की हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल जहाँ पे हम लाइसेंस प्लेट को रीड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने चलान करना है तो हम OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम, इनको हम यूज़ करके किसी भी इमेज के ऊपर जो कैरेक्टर है ना, उन्हें हम टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, बड़ी तवज्जो से देखिए, ये टोक्यो के अंदर, आज की दुनिया के अंदर ये हो रहा है। क्या ये आपको जो मशीन नज़र आ रही है क्या कर रही है, इसके अंदर कोई भी, इसके सामने कोई भी पर्सन आ जाए ना, ये उस पर्सन को क्या करती है, बड़ी तवज्जो से देखिए, उसका जेंडर उसे आइडेंटिफाई करती है और प्लस उसकी एज एस्टीमेट करती है, दो काम करती है। और उसके बाद क्या करती है, उसे रिकमेंड करती है डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट। अगर कोई इसके सामने एक बच्चा आ गया, ठीक है, छोटा सा, तो देन उसे रिकमेंडेशन क्या होगी, उसके लिए कुछ कैंडीज रिकमेंड कर देगी एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो अगेन दिस इज वेरी नाइस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन सिस्टम। अगेन थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रैकिंग की बात की है, तो यहाँ हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, आपका जो ऑप्टिकल माउस है, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ विजन सिस्टम।
उसके अंदर जो छोटा सा कैमरा लगा है ना, वो सारा कुछ यही काम कर रहा है। उसके अंदर छोटा सा बेसिकली वीएन सिस्टम ही इंस्टॉल है, जो क्या कर रहा है बेसिकली, आप जिस तरह से हाथ को आप मूव कर रहे हैं ना, वो इस मूवमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो कर्सर को इन्फॉर्मेशन, आपके कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है कि तुमने कर्सर को किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना। ठीक है, तो अगेन दिस इज अनदर एग्जांपल। अच्छा जी, ऑगमेंटेड रियलिटी, अगेन आपने बड़ी सारी ये एग्जांपल शायद फेसबुक पे या कहाँ कहीं सोशल मीडिया पे देखी होंगी। आप अपना इमेज दें तो वो आपको बता देगा आज से जब आप बूढ़े होंगे तो वो कैसे आप नजर आएंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी। और इसी तरह से आप जब आप बचपन, आप अगर अपना देखना चाहें तो आप बचपन में वो कैसे थे। ठीक है, तो अगेन दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर विजन सिस्टम्स। ड्राइवलेस कार की मैं बात थोड़ी देर पहले कर ही चुका हूँ। अगेन दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर विजन। इसी तरह से रिमोट सेंसिंग, आप सैटेलाइट से इमेजेस लें, ठीक है, हाई क्वालिटी इमेजेस लें और उसके बाद आप डिफरेंट तरह की जो एस्टिमेशन है वो कर सकते हैं। जैसे आप क्लाइमेट चेंज को आइडेंटिफाई करना चाहें कि किस तरह से क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, तो अगेन आप बाय यूजिंग दीज इमेजेस आप कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा मेडिकल इमेजेस के अंदर जो है कंप्यूटर विजन सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। आप MIR इमेजेस यूज़ करें, आप एक्सरे इमेजेस यूज़ करें एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो कि RGB इमेज के अलावा हैं। तो अगेन उनको यूज़ करके आप डिफरेंट तरह के जो इश्यूज़ हैं ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये कुछ मैंने एप्लीकेशन बताइए आपको। अब इन एप्लीकेशन के लिए जो डिफरेंट कंप्यूटर विजन के टास्क हैं वो कौन कौन से हैं, जिनको हम फुलफिल करें तो अल्टीमेटली हम कोई ना कोई, जो अभी जो मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई हैं, कोई ना कोई एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो टास्क का जिक्र वैसे पहले भी किया था। फॉर इंस्टेंस जैसे आपको पता ही है, पहली बात क्या है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है कि हम ये देखना कोई सर्टन पर्सन इमेज के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाला, इन वाले इमेजेस के अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि पर्सन है कि नहीं, तो आउटपुट क्या आई, यस पर्सन है। ठीक है, इसी तरह से इस वाले इमेज की आउटपुट क्या है, क्लासिफिकेशन कॉन्टेक्स्ट में यहां पे पर्सन नहीं है। अच्छा, इसी तरह से यहां पे जी शाबाश, जरा इसको जरा गौर से देखिए। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम और क्या ऐड कर रहे हैं, बाउंडिंग बॉक्स। सो दिस इज कॉल्ड ऑल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है कि नहीं, अगर है तो देन उसके इर्द गिर्द हम बाउंड्री बॉक्स लगा दें, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। दिस इज अनदर टास्क। इसी तरह से ह्यूमन डिटेक्शन, अगेन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की तरह चीज़ है कि इमेज इवन बहुत छोटे छोटे भी हैं ना, आज की दुनिया के अंदर ऐसे विजन सिस्टम हैं, ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटे भी हों तो उसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने अपने काम की शुरू में आपको दी है कि हमारी क्लास के अंदर अटेंडेंस सिस्टम के अंदर बच्चे वो पीछे बैठे हैं तो उसका इमेज हमें पहचाना नहीं जा रहा, तो बाय यूज अप्लाइंग सुपरपोजिशन टेक्निक उस इमेज को हम बड़ा करते हैं और देन फिर उसे हम रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें अगेन इसके कई वेरिएंट यूज़ करते हैं लोग इस तरह के इमेजेस के ऊपर ह्यूमन को डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा जी, इसी तरह से अगेन ना सिर्फ डिटेक्ट करें, ट्रैक करना चाहें तो भी हम ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल फ्रेम्स हैं, उनमें हम देखना चाहें एक ऑब्जेक्ट इस इमेज पे यहाँ पे था, अगली इमेज पे वो कहाँ पे है, तो उसे हम ट्रैक करें। ना सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से सेगमेंटेशन। ठीक है, ये हमारे पास इमेज है तो हम इसमें हर जो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, इस सीन के अंदर हर ऑब्जेक्ट को अलग करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देखिएगा ये सेगमेंटेशन होगी। ठीक है, यहाँ देखिए जो पर्सन है ना उसके एग्जैक्ट उसके इर्द गिर्द बाउंडिंग बॉक्स लग गया। ठीक है, उसके हर पिक्सल लेवल पे हमने क्लासिफिकेशन कर दी। इस तरह से वाटर वाला रीजन, उसके स्काई वाला रीजन, ग्रास वाला रीजन एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, यहां पे एक लेवल और ऊपर क्लासिफिकेशन की है, सेगमेंटेशन की है। यहां पे क्या किया है, ना सिर्फ पिक्सल लेवल पे हमने सेगमेंटेशन की है बल्कि इसको डिस्क्राइब भी कर दिया, जस्ट लाइक गिविंग अ कैप्शन, कि हर ऑब्जेक्ट के बारे में बता भी दिया है कि यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे डक है, यहाँ पे वाटर है एंड सो ऑन सो फोर्थ, यहाँ पे लेक है। ठीक है, स्काई के बारे में बता दिया, तो हर सेगमेंट को लेबल कर दिया यहाँ।
तो ये भी हम कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कर सकते हैं बल्कि इससे ऊपर बात भी की जा सकती है, कैप्शन कर दें। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या पर्सन फीडिंग डक इन द पार्क, डक लुकिंग फॉर द फूड। अगेन ये कैप्शन, दिस इज पॉसिबल इन दिस एरा कि हम किसी इनपुट इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग ना सिर्फ उसे सेगमेंटेशन कर सके बल्कि उसकी कैप्शनिंग भी कर सके। ठीक है, तो इसी तरह से अब जरा थोड़ी सी वीडियो की बात कर लेते हैं। वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स हैं। जनरली कैमरा 30 फ्रेम्स पर सेकंड जो है ना वो कैप्चर कर रहे होते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं एक वीडियो के, जो कि सीक्वेंस फॉर्म के अंदर हैं। अब यहाँ पे एक्शन रिकग्निशन क्या है, मेरे पास एक वीडियो है, जैसे मैं वो वाली पहली वीडियो आपको VN एल्गोरिथम को मैं दूं तो वो क्या मुझे आइडेंटिफाई करके दे कि हाँ यहाँ पे साइकिलिंग हो रही है या नहीं, जस्ट लाइक क्लासिफिकेशन। लेकिन अब यहाँ पे मैं वीडियो इनपुट दे रहा हूँ। जैसे दूसरी है डाइविंग, मैं वो इन्फॉर्मेशन वो वाली वीडियो एल्गोरिथम को दूं, VN एल्गोरिथम को ये बता दे कि यहाँ डाइविंग हो रही है कहीं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स आर बिलोंग टू द एक्शन रिकग्निशन। अच्छा, इसी तरह से अभी मैंने आपको इमेज पे सेगमेंटेशन की बात की है, लोगों ने वीडियो पे भी सेगमेंटेशन कर ली है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। वीडियो नहीं मैं दिखाई, लेकिन एनीहो दिस इज एन एग्जांपल फॉर वीडियो। अच्छा, वीडियो के साथ यहाँ ना एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। मेरे सुपरवाइजर ने, जब मैंने PhD कर ली उसके बाद उसने मुझे कहा कि तुम इस तरह की प्रॉब्लम पे काम करो। ये प्रॉब्लम क्या है ज़रा गौर से देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग, कि मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों का इमेज लूँ या वीडियो लूँ, ठीक है, आप आपस में बात कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ना मैं VN एल्गोरिथम को दूँ तो मुझे क्या करे, वो मुझे वीडियो, आपकी ही वीडियो इस वाले किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस व्यू एक्शन सिंथेसिस, कि आप क्या कन्वर्सेशन, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसे डिफरेंट व्यू से दिखा दें। तो आज की दुनिया के अंदर ये, और ये मुबारक शाह का ही काम है, जिसकी जो मैं डॉक्टर रवात या मुबारक शाह की बात कर रहा हूँ, उन्हीं का काम है, उन्हीं की लैब का काम है जो उन्होंने किया इस पर। अच्छा जी, अगर आप ये सारा कुछ कर लें वीडियो के बारे में, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर, आप कोई भी वीडियो सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं ये किसी ना किसी लेवल पे आ रही हैं। मतलब क्या, देखें, जैसे आपने वो वीडियो कैप्चर कर रहे हैं एक ख़ास लोकेशन पे, तो वो कैमरा बेसिकली क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम आगे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग हो रही है। वीडियो है ना, तो हर दूसरे फ्रेम के अंदर वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया। बाय यूजिंग मे बी ऑप्टिकल फ्लो और सम अदर स्ट्रेटजीज, मैं एक ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह से ऑब्जेक्ट कैटेगराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, फर्स्ट किया एक फ्रेम से, एक कैमरे से दूसरे कैमरे के, मतलब एक कैमरा जो है एक खास रीजन तक ही वीडियो को देख रहा था, जैसे दूसरे कैमरे के ऊपर वही पर्सन जाए तो हम री आइडेंटिफाई करें उसी बंदे को या री ट्रैक करें, तो अगेन ये मुमकिन है, हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से वो बंदा क्या चोरी करके भाग रहा है या कुछ और अनवांटेड एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हम बाय यूजिंग इवेंट और एक्टिविटी रिकग्निशन जो एल्गोरिथम है उनको यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन एक वीडियो सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर जितने भी एल्गोरिथम छोटे छोटे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, VN टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, इंशाल्लाह इस वाले कोर्स के अंदर हमने ये सारे ज़रूर कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब आखिरी एक बात, बस उसके बाद लेक्चर वाइंड अप करते हैं। मेरे पास, चलें जी, ठीक है, ये बात इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर करेंगे कि हम किस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है डिटेक्ट करते हैं, रफ एल्गोरिथम या बेसिक एल्गोरिथम, नाइव एल्गोरिथम क्या हो सकता है। कोई सवाल है तो कर लें, ठीक है, चलिए ठीक है।